गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग अड्डा। मैं जानती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनकी 12th हो चुकी है और आने वाले बच्चे जो 12th में पहुँच चुके हैं। अब सबकी आगे अपनी अपनी फील्ड चूज़ करने का टाइम आता है और सभी को लगता है कि अब किस फील्ड को चुना जाए और किस फील्ड में आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट अलग अलग, जिनका सीए, सीएस और कुछ अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। बट यदि मैं आपको कुछ यूपीएससी या पीएससी से रिलेटेड या डिफरेंट टाइप के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो आपका बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन कुछ मैं क्लियर कर सकती हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए बेटा, यदि आपको पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करना है, ये कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये मतलब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और शायद जो मैं नहीं रख पाई हूँ पेशेंस। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस फील्ड को यदि इसके अंदर जाना चाहें और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने चाहें तो आप पूरा सिलेबस देखकर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करें। अब कुछ बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आगे अभी आपको पीएससी एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं। और अभी 27 अप्रैल को फिर से एमपीपीएससी एग्ज़ाम है, तो फिर मैं आपको सारे पेपर शेयर करूँगी। तो अभी हम मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि कौन कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं। ये जो बुक आप सामने देख रहे हैं लूसेंट की, ये तो जनरल नॉलेज की इस हिसाब से है कि यदि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के, सबके अलग अलग क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे पहला आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, द हड़प्पन सिविलाइजेशंस वॉज डिस्कवर इन द ईयर, तो ये 1921 है। तो अलग अलग सारे जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप देख रहे हैं हड़प्पा हिंदू सिविलाइजेशन से हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, ज्योग्राफी है, गुप्ता पीरियड से, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जितने भी अभी ईयरली वाइज क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस लगाने के लिए। ठीक है, बाकी बहुत सी बुक आती हैं। अब अगला आपको ज्योग्राफी के लिए एक बुक बता रही हूँ, भारत एवं विश्व भूगोल दृष्टि की बुक है ये ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए और विश्व ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और बहुत अच्छे से बताया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, हिमालय को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है और इसकी सारी चीज़ें बताई गई हैं। खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, तो हम लोग ज़्यादातर ये 9th और 10th वाले बच्चे एसएसटी में पढ़ते हैं, पर अब उन्हें इसे कहीं नया रूप देखने को मिलता है। जैसे बांगर उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, बांगर खादर मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें इसमें ज्योग्राफी प्रॉपर तरीके से हैं, तो आप दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं। अगला यदि मैं आपको बताऊं, आपकी ज्योग्राफी, आपकी जैसे पॉलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर है या पॉलिटी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आपको एक और क्वेश्चंस लगाने के लिए बुक आती हैं और ये सारे सब्जेक्ट की मिलती हैं। ठीक है, घटना चक्र बुक है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लूसेंट दिखाई, इसमें पर्सनली एक पूरा पॉलिटी दी होगी, जैसे संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस आपको टिक लगाने हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आप जानते हैं कि कौन नहीं था, विलियम वुड नहीं थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर क्रिप्स थे। तो इसके बारे में हम जान सकते हैं, ये हमारी घटना चक्र है। अगला मैं आपसे बात करूं कि अभी जब पीएससी का नया सिलेबस चेंज हो चुका है तो उसमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक बहुत लॉन्ग लेवल पे ऐड कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए हम ये वाली बुक ले सकते हैं, दर्पण की। और दर्पण की काफ़ी बुक अच्छी आती है क्योंकि ये मेरी ही कोचिंग क्लासेस हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बुक आती हैं, तो आप ये देख सकते हैं दर्पण की। और फिर हम बात करते हैं, यदि हम मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश पूरा पढ़ना रहता है, तो इसके लिए भी आप अलग अलग प्रकार की ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, मैं सारी आपको दिख रही होंगी।
फिर मेरे पास MPPSC की पुरानी ये बुक है जिससे हम क्वेश्चंस देख सकते हैं कि इसमें सारे पेपर हैं हर साल के, कि किस किस टाइप के पेपर आते हैं, तो हम पेपर को देख सकते हैं कि कैसे कैसे पेपर आते हैं। ठीक है, हर साल के आपके इसमें पेपर, ये तो पुरानी बुक है, आप और नई ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया घटना चक्र ज्योग्राफी की थी, वैसे ही ये भूगोल की है जिसमें इसमें भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको एक बुक दृष्टि की तो मैं हर बुक सजेस्ट करूँगी, लेकिन अभी मेरा है कि हिस्ट्री यदि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी होती है, तो उसके लिए आप दृष्टि की बुक से पढ़ सकते हैं। तो दृष्टि की बुक बहुत अच्छी है पढ़ने के हिसाब से, तो दृष्टि से आप पढ़ सकते हैं। दृष्टि अच्छी है, मतलब इसमें सारी चीज़ें से मैं आपको लग रहा है कि एक बार आपको देखने को मिले तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे ये यजुर्वेद के बारे में दिया गया है, सामवेद के बारे में, तो काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन है। काव्य महाकाव्य, जैसे वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का सबसे विशेष समय है। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। तो ये बुक आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको, मेरे पास काफ़ी बुक हैं। अब जैसे आप ये हिस्ट्री पढ़ लें दृष्टि से, उसके क्वेश्चन आप इस बुक से लगा सकते हैं। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक और है मेरे पास, ज्ञान संपदा। बाकी मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं आपको अभी ये सारी बुक्स प्रेफर करने का बोलूँगी। सबसे पहले जब यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, और भारतीय संविधान की मेरे पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई हैं, तो आप इतनी बुकों को अभी प्रेफर कर सकते हैं और इनसे क्वेश्चंस लगा के प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजें कि मैम आगे CA या CS की कैसा क्या है, तो मैं ये भी आपको प्रॉपर तरीके से एक सर्च कर सारी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।